हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश लिटरेचर क्लास 6 के चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? डॉग को एक मास्टर होना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी? आंसर, द डॉग फेल्ट द need for a master because he was sick and tired of wandering about alone, looking for food and afraid of those who were stronger than him. डॉग को एक मास्टर यानी मालिक की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि वो एक तो बीमार रहता था और इधर उधर घूमता रहता था अकेले ही फूड की तलाश में, और उसे जंगली जानवरों का भय भी रहता था जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, तो इसीलिए उसे एक मास्टर की तलाश थी। क्वेश्चन 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर? आंसर, द डॉग फर्स्ट chose a big, strong and fierce wolf as his master. डॉग ने सबसे पहले किसे अपना मास्टर चुना था और उसे बाद में छोड़ क्यों दिया था? तो इसका आंसर ये हुआ कि डॉग ने सबसे पहले एक मास्टर के रूप में वोल्फ को चुना था, और फिर वोल्फ को इसलिए चुना था क्योंकि उसे लगा था कि यह स्ट्रॉन्ग है। The dog saw that the wolf was afraid that the bear would eat them up. जब डॉग ने देखा कि वोल्फ को डर लग रहा है कि बियर उसे खा नहीं जाए, since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master. क्योंकि डॉग ये चाहता था कि वो उसी को सर्व करे, उसे ही अपनी सेवा दे जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसलिए उसने वोल्फ को छोड़ दिया था और बियर से जाकर यह पूछा कि क्या वो उसका मास्टर बनना चाहेगा, क्योंकि वो वोल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट? आंसर, he chose the bear to be his next master. उसने बियर को अपने नेक्स्ट मास्टर के रूप में चुना था। क्वेश्चन नंबर 4, why did he serve the lion for a long time? लायन को वो बहुत समय तक अपनी सेवाएं क्यों देता रहा था? आंसर, he served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the forest, and so no one dared to touch the dog or offend him in any way. उसने लायन की बहुत समय तक सेवा करता रहा था क्योंकि वो समझता था कि लायन से अधिक ताकतवर जंगल में और कोई नहीं है, और लायन के रहते उसे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है किसी भी तरह से। Therefore the dog lived happily by serving the lion for a long time. इस प्रकार से वो डॉग की बहुत समय तक सेवा करता रहा और उसके साथ खुशी खुशी रहता रहा था। क्वेश्चन 5, who did he finally choose as his master and why? अंत में उसने फाइनली किसे अपना मास्टर चुना था और क्यों? आंसर, he finally chose man as his master because one day he realized the lion was afraid of man. उसने फाइनली मैन यानी इंसान को अपना मास्टर चुना था, मालिक चुना था, क्योंकि वो समझ गया था कि लायन भी इंसानों से, मैन से यानी आदमी से बहुत ज्यादा डरता है। As he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on earth, he chose man as his master. क्योंकि वह यह भी चाहता था कि इस अर्थ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्गर है, उसी को वो अपना मास्टर बनाएगा, इसलिए उसने मैन को अपने मास्टर के रूप में चुना था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बी, a summary of the story is given below. Fill in the blanks to complete it, taking appropriate phrases from the box. Some phrases or some words are given here. A dog stronger than anyone else, the strongest of all,
a wolf, the bear, afraid of man, his own master, a lion. This is the story of a dog. इसमें आंसर आएगा a dog. Who used to be dash, his own master. इसमें आंसर आएगा his own master. He decided to find a master stronger than anyone. आंसर आएगा यहाँ पर stronger than anyone. First he found a wolf. आंसर आएगा a wolf. But the wolf was afraid of dash, the bear. इसमें आंसर आएगा the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. The strongest of all. Answer आएगा. After some time, the dog met a lion. Dog met a lion. A lion will be answer. Who seemed the strongest? He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. Afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. Next question है A. Working with language. Each word in the box given below indicates a large number of. For example, a herd of cows refers to many cows. यहाँ पर collective noun के examples दिए हुए हैं जो कि बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें देखकर हमें फिलअप करना है. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विथ ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. फर्स्ट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स. इसमें आंसर आएगा फ्लीट ऑफ शिप्स, भेड़ों का झुंड. नंबर 2, अ बंच ऑफ फ्लावर्स. वैसे बुके ऑफ फ्लावर्स भी होता है, यहाँ पर आंसर हम फिलअप करेंगे अ बंच ऑफ फ्लावर्स. नंबर 3, अ ब्रूड ऑफ चिक्स. इसमें आंसर आएगा ब्रूड ऑफ चिक्स. फोर्थ, अ हर्ड ऑफ कैटल. हर्ड आंसर आएगा. नेक्स्ट, फिफ्थ, अ बंडल ऑफ स्टिक्स. बंडल आंसर आएगा इसमें. नेक्स्ट, सिक्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप. भेड़ों का झुंड. सेवंथ, अ स्कूल ऑफ फिश. स्कूल ऑफ फिश. नेक्स्ट है एथ, अ पैक ऑफ वॉल्स. पैक आंसर आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है बी क्वेश्चन. मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एनी SSR IT5. फर्स्ट, ऑनेस्ट का होगा ऑनेस्टी. नेक्स्ट, काइंड का आंसर होगा काइंडनेस. थर्ड, क्रूएल क्रूएल्टी. काम कामनेस. सैड सैडनेस. एक्टिव एक्टिवनेस. सेवंथ है क्रिएटिव क्रिएटिविटी. एट्थ है सिंसियर सिंसियरिटी. चीयरफुल चीयरफुलनेस. 10th है बिटर बिटरनेस. 11 है सेंसिटिव सेंसिटिविटी. 12th है ग्रेट ग्रेटनेस. I hope you understood these exercises. So learn and practice this. Thanks for watching.